स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों के लिए आज डीएमएलटी की एक नई क्लास लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स, आज हम डीएमएलटी के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है हेमेटोलॉजी। स्टूडेंट्स, हेमेटोलॉजी एक डीएमएलटी का सब्जेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री दूसरा सब्जेक्ट है डीएमएलटी का। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक सब्जेक्ट और है जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ डीएमएलटी में यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने डीएमएलटी प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए एक और सब्जेक्ट ऐड करती हैं जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये सब्जेक्ट जो है डीएमएलटी कोर्स में पढ़ाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जाता है, किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है और क्या नॉलेज होगी, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक और सब्जेक्ट आ चुका है, फंडामेंटल कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश। तो अब हम इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये डीएमएलटी की वीडियो इससे पहले मैं डीएमएलटी के सिलेबस पे वीडियो डाल चुका था। आप उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। और अब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेमेटोलॉजी की। तो हेमेटोलॉजी स्टूडेंट्स है क्या? तो ये एक साइंस की ब्रांच है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो हेमेटोलॉजी जो होता है इसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं और ब्लड के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि हेमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। तो हेमेटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं और उसके डिसऑर्डर के बारे में जानते हैं। और इसके अलावा ब्लड में क्या चीज़ मौजूद है और ब्लड के कारण कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है, ये सब चीज़ें भी हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये डीएमएलटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन हेमेटोलॉजी क्या है या डेफिनेशन ऑफ हेमेटोलॉजी, व्हाट इज़ हेमेटोलॉजी, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएमएलटी में। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आता है। और अगर वाइवा की बात करें तो वाइवा में आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम बात करें तो हेमेटोलॉजी एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें हमें बहुत सी चीज़ें जानने को मिलेंगी और इसमें हम बहुत सी चीज़ें ऐसी जानेंगे जो हमारे नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, बताना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स अभी इंटर में हैं, डीएमएलटी करना चाह रहे हैं या किसी कारणवश इस साल उनकी एडमिशन नहीं हुई है, तो वो स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, अगर आप लोग पहले से पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए तो ये चैनल बना ही हुआ है। तो आप लोग भी इससे अपनी नॉलेज, अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिली है वो इस चैनल से अपने नॉलेज को ग्रोथ कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर अगर एडमिशन लेंगे तो उनको बहुत सी चीज़ें पहले से पता होंगी और बहुत से चीज़ों को वो पहले से जान चुके होंगे, तो उन्हें आगे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टूडेंट्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ों के उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हम इन सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी है क्या? तो माइक्रोबायोलॉजी इज़ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of microscopic organisms such as bacteria, virus and protozoa। तो स्टूडेंट्स, इसमें बताया जा रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, शाखा है और इसमें हम डील करते हैं, पढ़ते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, प्रोटोजोआ हुआ। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनके बारे में भी हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट भी डीएमएलटी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस सब्जेक्ट में भी हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। और हम इस सब्जेक्ट में हम कुछ प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। और ये जो सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इनका एक थ्योरी पोर्शन होता है और एक प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिकल पोर्शंस में
हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और लैब में किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और थ्योरी पोर्शन में हम बात करेंगे कि किस तरह से इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, क्या चीज़ें पढ़ेंगे और उनसे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या कमियां हैं, तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, डीएमएलटी में हमें नॉलेज की अगर हम बात करें तो नॉलेज अच्छी खासी होती है और आप लोग इन वीडियो को देखेंगे तो आपकी भी नॉलेज बहुत अच्छी खासी लेवल पे ग्रोथ होगी। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो एक सब्जेक्ट और बचता है जिसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इन सब्जेक्ट के साथ में कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड कर देती हैं। तो आप लोग ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये आपकी बेसिक है, ये आपको कंपल्सरी हर डीएमएलटी कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके अगर आप करते हैं तो ये कोर्स आपको ज़रूर मिलेंगे, ये आपको सब्जेक्ट के नाम सुनने के लिए ज़रूर मिलेंगे। और इसके अलावा कुछ स्पेशल सब्जेक्ट भी ऐड किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप डीएमएलटी करते हैं, कहीं पे भी जाके करते हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट और इन चीज़ों के बारे में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो बायोकेमिस्ट्री जो होता है इसमें बायो और केमिस्ट्री दोनों के कंबाइन से बनता है। और ये सब्जेक्ट जो है हम जब इसे पढ़ेंगे तो ये भी एक ब्रांच होती है, साइंस की ब्रांच होती है, साइंस की ब्रांच है। और इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये सब्जेक्ट भी अपने आप में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है डीएमएलटी में। और बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि आप सुने होंगे या देखे भी होंगे कि बायोकेमिस्ट्री के कुछ टेस्ट होते हैं, तो वो टेस्ट भी आप इन सब्जेक्ट्स में करें। अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। स्टूडेंट्स, हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट की अब डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द केमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस विच अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, ये जो है बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को आप देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बायोकेमिस्ट्री जो होता है द ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस की शाखा है, कंसर्न विद द केमिकल, जिसका संबंध केमिकल से है, और फिजियोकेमिकल और शारीरिक केमिकल से है, प्रोसेस विच अकर विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके साथ में इसका जो ये सब संबंध है, जो कि रसायन का संबंध है या फिजियोकेमिकल का संबंध है, वो सब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। तो ये जो है बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन थी। स्टूडेंट्स, आज हमने ये एमएलटी डीएमएलटी कोर्स के जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी डेफिनेशन को जाना। और स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन अच्छी भी लगी होंगी। और मैं एक बार फिर इन चीज़ों को रिवाइज करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, हेमाटोलॉजी की बात करें तो हेमाटोलॉजी में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड की टोटल जो जानकारी होगी, जो भी चीज़ें हम ब्लड के बारे में जानेंगे वो इस सब्जेक्ट्स में जानेंगे। और ये सब्जेक्ट जो है एक डीएमएलटी में, एमएलटी डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़ा और बड़ा रोल अदा करता है। और हम इस सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज और ब्लड के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ से पाएंगे। स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि एमएलटी डिपार्टमेंट का है। और इसमें भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआस हुए, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम बात करें तो आने वाले समय में जब आप डीएमएलटी के बाद आगे की पढ़ाई करेंगे तो माइक्रोबायोलॉजी में ही वायरस की स्टडी की का एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है जिसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। तो इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आपको मैं इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग जानकारी दूंगा कि वायरोलॉजी क्या होता है, बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है। तो इन सब सब्जेक्ट्स में माइक्रोबायोलॉजी की एक आगे ब्रांच बन जाती हैं। तो इन ब्रांच में हम बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी,
तो इस तरह से हम लोग जो है अलग अलग ब्रांच में, माइक्रोबायोलॉजी की अलग अलग ब्रांच में अलग अलग एक पर्टिकुलर वायरस की, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। जैसे कि वायरस में, वायरोलॉजी में हम सिर्फ पर्टिकुलर वायरस की बात करेंगे, माइकोलॉजी में हम अलग पार्ट की बात करेंगे। तो इस तरह से हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग पार्ट बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री भी एमएलटी का ही एक पार्ट है। तो इसमें हम बायोकेमिस्ट्री में भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे और फिजियोकेमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। और इसमें जो टेस्ट होते हैं, किस तरह से हम इन टेस्ट को प्रैक्टिकल पार्ट में किस तरह से इन टेस्ट को हम लगाएंगे और किस तरह से इनकी रीडिंग आएगी और कैलकुलेशन क्या होता है। इसमें हम देखेंगे कि इनका प्रिंसिपल क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो इस तरह से हम बायोकेमिस्ट्री को भी एक प्रैक्टिकल पोर्शन को हम अलग डिफ़ाइन करेंगे और थ्योरी पोर्शन को हम अलग डिफ़ाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जो है डीएमएलटी के जो आपके सब्जेक्ट्स की आज हमने बात की, इस तरह से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से जानेंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये अभी तक के जो भी मैंने सब्जेक्ट्स के डेफिनेशन के बारे में बात की, सब्जेक्ट के बारे में बताया, ये समझ में आया होगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं इन सब्जेक्ट्स का एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा। आज हमने डीएमएलटी के सब्जेक्ट के बारे में बात की है। आने वाले समय में मैं बायोकेमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाऊंगा, तो उसमें मैं बायोकेमिस्ट्री के आपके इंट्रोडक्शन की सब चीज़ें आपको बताऊंगा कि बायोकेमिस्ट्री इसके बाद क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी का भी एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और इस तरह से हर सब्जेक्ट का मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाऊंगा। उसमें हम एक्सप्लेन में जानेंगे इन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आज स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट की है हर सब्जेक्ट्स की। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।